अरे मैं हूँ दीपक चौरसिया और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ बिग बॉस के घर के अंदर से। ऐसे मैं नहीं, दीपक चौरसिया इस वक्त बात कर रहे हैं पान चबाते हुए बिग बॉस के घर के अंदर से। और आखिर इतनी भी क्या मजबूरी है दीपक जी? सबसे पहले तो अपना पान थूकिए। तो भाई कल बिग बॉस का फोर्थ एपिसोड रिलीज हुआ। जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा इंटरेस्ट इस शो को देखने में खत्म होते जा रहा है। आप जानते ही हैं रीजन। इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं ना उनमें नमक है ना मिर्ची, लेकिन फिर भी ये पूरा दिन सिर्फ राशन, वेज नॉन वेज को लेके लड़ रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये बात करी थी कि कैसे रणवीर, वड़ा पाव गर्ल, सना मकबूल, ये कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो फिर भी मतलब फुटेज की वजह से दिख रहे हैं, लेकिन मेरे ये बोलते ही सब गेम उल्टा हो गया। अब कल का एपिसोड जो रिलीज हुआ है उसमें सबसे ज्यादा शांत चंद्रिका दीक्षित, रणवीर और सना ही थे। हाँ, एक इंसान जो बाहर निकल के आया है, जो थोड़ा सा चिल्लाया है, लेकिन उनकी ना चबाने की आदत ने उस चीज को थोड़ा ओवर पावर कर दिया। वो है दीपक चौरसिया। भाई इनको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, सबको अपनी टिप्पणी देने में, सबके साथ सभा बिठाने में, उन्हें चीजें समझाने में, क्योंकि ये खुद को समझ रहे हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 का इक्का। लेकिन क्या वो सच में ऐसे हैं? वो तो आगे वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन कल के एपिसोड में जो इनकी अरमान के साथ भड़क हुई, आई थिंक ही इज वेरी मच केपेबल ऑफ टेकिंग हिज स्टैंड। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे अरमान की भी गलती थी, क्योंकि दीपक ने ये बात जो कही थी कि वो जब भी कुछ बात कहते हैं अरमान आके उसे काउंटर क्वेश्चन करने लग जाते हैं या बहुत स्मार्टली, ओवर स्मार्टली अपना ओपिनियन देने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं सही थी। अरमान के पास एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उनके घर के 2 मेंबर्स ऑलरेडी बिग बॉस हाउस के अंदर हैं। तो ना सिर्फ उनके पास मेंटल स्ट्रेंथ का एडवांटेज है, बल्कि उनके पास इमोशनल सपोर्ट भी है। जब भी वो अपनी लड़ाइयां शुरू करते हैं उनकी दोनों बीवियां उनके सपोर्ट में आगे आ जाती हैं। तो दीपक चौरसिया का खुद के लिए स्टैंड लेना वाज फेयर अंटिल उन्होंने ये कहा कि कैसे अरमान जैसे लोगों को वो अपने ऑफिस के 2-2 किलोमीटर तक दूर खड़े रखते हैं। भाई ये काफी क्लासेस बात थी। आई मीन दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीपक चौरसिया। आप इतना अच्छा आर्ग्यूमेंट अगर कर रहे थे, आपके पैर में चोट लगी है और फिर आपने जाके वही एकदम ऐसे किसी को नीचा दिखाने वाली बात कर दी, तो दैट वाज नॉट वेरी कूल। और वहीं पे उनका आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा ठंडा पड़ गया मेरे आगे। और बीच में ये जो शिवानी जी कूद रही हैं क्योंकि वो नॉमिनेट हो चुकी हैं, बाप रे, शी इज डेस्परेट। आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट आई फील इस बार के नॉमिनेशंस अगर सही में लोगों को बाहर करेंगे तो नीरज और शिवानी में से शिवानी बच जाएंगी। नीरज गोयात अच्छे इंसान है, इनको मजा आ रहा है देखने में। इनकी जो लैंग्वेज है, जिस तरह की इनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से अपनी चीजें सामने रखते हैं, बेचारे पीनट बटर के लिए रो रहे थे, कह रहे थे कि कैसे सिगरेट्स और तंबाकू तो अलाउड है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सिगरेट, तंबाकू, फोन सब अलाउ कर दिया, लेकिन लोगों को राशन क्यों नहीं दिया जा रहा? दिस इज अ बिट अनफेयर थिंग, ओके? पूरा घर इस वक्त भूखा बैठा है, उनके पास राशन नहीं है। एंड आई डोंट नो व्हाई बिग बॉस वाले उन लोगों को खाने के लिए तरसा रहे यार। मतलब टास्क वगैरह करवा लो, उसमें बैंड बजा लो, उसमें असली पर्सनालिटी निकलवा लो, लेकिन नहीं, इनको तो बस खाने के पीछे लड़ाइयां शुरू करनी है। साथ ही सना सुल्तान को जो मैसेज आया था उनके पर्सनल फोन पर, वो बहुत मुझे सही मूव लगा, क्योंकि वो एज एन आउटसाइडर, उनके पास इतनी बड़ी पावर है। आई मीन अगर वो चाहें और इस चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को दिमाग से यूज करें तो वो पूरा गेम पलट सकती हैं, लेकिन नहीं, उनको तो बस मोहब्बत की इत्तला करनी है, उनको तो बस माशाल्लाह करना है। तो I don't know, maybe she is too focused on her accent rather than just playing the game. तो वो उन पे कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है। और जैसे कि उस मैसेज में लिखा था कि अगर आपका काम ऐसे ही चलता रहा तो आप फायर हो जाएंगी इस पोजीशन से। आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। साथ ही रणवीर खुद को बहुत ही ज्यादा खोया खोया महसूस कर रहे हैं बिग बॉस के घर में। पहले कुछ एपिसोड में इन्होंने ठीक ठाक एंटरटेन किया था, ही वॉज ट्राइंग टू टॉक टू अदर पीपल। आई फील उन्हें अरमान काफी ज्यादा पसंद आए थे, लेकिन अरमान भैया किसी के सगे नहीं है। वो अपनी बीवी के सगे नहीं हो सके तो बिग बॉस के घर वालों के तो क्या ही सगे होंगे। तो आई फील रणवीर को अपने लिए बेटर चॉइसेस पिक करने की जरूरत है। साथ ही ये जो साई केतन और सना मकबूल का धीरे धीरे फ्लिंग शुरू करने की शुरुआत हो रही है। जब बर्तन धो रही होती हैं सना मकबूल तो साई केतन एकदम से पूछते हैं कि क्या तुमने सुबह से खाना खाया? दैट थिंग वाज वेरी फेक। आई फील ये बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड चीज है और कहीं ना कहीं इसका हिंट
कल सना सुल्तान ने साई केतन राव को भी दिया था कि देखो भैया प्यार की शुरुआत तो टकरार से ही होती है। तो हो सकता है कि वो उस एंगल पर ले जाकर इस गेम को खेलना चाह रहे हो। अब देखते हैं कि वो इनके लिए कितना ज्यादा वर्क करता है। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा मजा किसको देखने में आ रहा है बिग बॉस में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये एपिसोड वाइज एनालिसिस पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि हम एवरीडे ये चीज कर सके, क्योंकि थोड़ा डिस्कशन अगर इक्वल रहे ना तो मजा आता है। So that's it for this episode analysis. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो then make sure that you like and comment on this video. साथ ही अगर आप चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स आपकी फीड पे आते रहें then you know what to do. Make sure that you subscribe to Uncut.